तो अभी तक हम लोगों ने 48 श्लोक पढ़ा और 48वें में क्या देखा कि जो मेघ है वो कहाँ पहुँचा। जब देवगिरी पर्वत पर पहुँचा उसने कार्तिकेय जी को स्नान करवाया और जब स्नान करवाया उनकी आराधना की, उनको स्नान करवाया तो उसने मोर को भी नृत्य करवाया। इत्यादि बातों को हम लोगों ने 48वें श्लोक में देखा। और आज के श्लोक में हम पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे 49वां श्लोक। तो पहले इसके बाद समझते हैं। आराध्यैनं शरवणभवम् आराध्यैनं शरवणभवम् देवमुल्लङ्घिताध्वा सिद्धद्वन्द्वैर्जालकालभयात् सिद्धद्वन्द्वैर्जालकालभयात् वीणिभिर्मुक्तमार्गाः व्यालम्बेथा सुरभितानया व्यालम्बेथा सुरभितानया लम्भजामानयिष्यन् श्रोतो मूर्त्या भुवि परिणताम् श्रोतो मूर्त्या भुवि परिणताम् रन्ति देवस्य कीर्तिम् रन्ति देवस्य कीर्तिम्। अब देखिए यक्ष मेघ को कह रहा भैया व्यालम्बेथाः, क्या कह रहा है? व्यालम्बेथाः। व्यालम्बेथाः मतलब थोड़ा झुक जाना। क्या हो जाना? झुक जाना। किस तरह झुक जाना? तो कह रहा है मानयिष्यन्, इस ना को जो है या के बाद जोड़ देना, मानयिष्यन्। मानयिष्यन् व्यालम्बेथाः, समझे कि नहीं? मानयिष्यन् का अर्थ है सम्मान पूर्वक, सम्मान करते हुए, समझे कि नहीं? तो वही यक्ष कह रहा मेघ को भैया सम्मान करते हुए झुक जाना। सम्मान करते हुए क्या हो जाना? झुक जाना। मेघ ने पूछा भाई कहाँ झुक जाना? तो कह रहा है सुरभि तनया लंभजाम। क्या कह रहा है? सुरभि तनया लंभजाम। ठीक है, सुरभि कहते हैं कामधेनु को। सुरभि मतलब कामधेनु, और तनया का अर्थ होता है गाय, समझे कि नहीं? और आलंभन का अर्थ होता है यज्ञ करना। आलंभन मतलब यज्ञ करना। तो अर्थ हुआ गायों द्वारा जो यज्ञ हो, अर्थात यज्ञ हो। और वहाँ आप देखते होंगे पहले जब यज्ञ होता था तो लाखों करोड़ों अरबों गायें जो है दान में दी जाती थी कि नहीं? तो वही यहाँ भी क्या हो रहा है? आलंभन हुआ अर्थात यज्ञ हुआ। और यहाँ भी तनया अर्थात बहुत सारे गाय यज्ञ में दान दी गई। यज्ञ में क्या दी गई? दान दी गई। अब एक बात बताइए, जहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में गाय हो, क्या हो? गाय हो। तो जहाँ इतनी गाय हो तो वहाँ वो मूत्र करेंगी कि नहीं? और गोबर भी करेंगी कि नहीं? सोचिए इतना मूत्र होगा। एक दिन में पता नहीं गाय कितनी बार मूत्र करती है, कितनी बार गोबर करती है।
तो जब इतनी करोड़ों गाय, लाखों गाय एक साथ मूत्र करेंगी तो उनसे जो है स्रोत होगा कि नहीं? स्रोत मतलब नदी, ठीक है। स्रोतो मूर्त्या, क्या कह रहे हैं? स्रोतो मूर्त्या भुवि परिणताम। क्या कह रहे हैं? भुवि परिणताम। भुवि मतलब धरती पर, परिणताम मतलब जो परिणित हो गई है। समझे कि नहीं? किस रूप में? स्रोत रूप में, अर्थात नदी रूप में धरती पर परिवर्तित हो गई है। समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं मूर्तियाँ मतलब नदी रूपी मूर्ति में, नदी रूपी मूर्ति जो है वो धरती पर परिवर्तित हो गई है। तो कहने का मतलब जो यज्ञ हुआ, इसमें कितनी गायें आई? लाखों करोड़ों गाय आई। तो उन्होंने मूत्रधारा की कि नहीं? तो इतनी गाय जहाँ हो और मूत्रधारा हो तो वहाँ तो स्रोत रूपी नदी होगी कि नहीं? मूर्ति रूपी नदी होगी कि नहीं? तो कहाँ पर कह रहे हैं? भूवि अर्थात धरती पर। तो परिणता मतलब नदी में परिवर्तित हो गई। नदी में क्या हुई? परिवर्तन। अब कह रहे भैया इस यज्ञ को किसने किया? तो कह रहे हैं रंति देवस्य कीर्तिम। क्या कह रहे हैं? रंति देवस्य। तो एक महाराजा थे, रंति देव नाम था उनका। क्या नाम था उनका? रंति देव। तो मानो कि रंति देव की जो कीर्ति है वो नदी स्वरूप बह रही है, धरती पर नदी स्वरूप बह रही है। क्योंकि यज्ञ किसने किया? रंति देव। रंति देव जो राजा थे तो बहुत महान राजा थे, दान बहुत करते थे और यज्ञ के मार्मिक थे, अर्थात यज्ञ के विद्वान थे। ये कहीं भी यज्ञ हो तो इनको बुलाया जाता था। तो रंति देव ने क्या किया? यज्ञ किया और दानी भी थे और महाराजा। तो महाराजाओं के पास गाय की कमी होती है क्या? तो इनके पास लाखों करोड़ों की संख्या में गाय थे। तो उन्होंने तनया अर्थात गायों को यज्ञ में, अर्थात आलंबन मतलब यज्ञ में दान दिया। और जहाँ इतना दान दिया उन्होंने तो उसी दान की जो कीर्ति है, दान की जो कीर्ति है वो नदी स्वरूप परिणित है धरती पर, अर्थात नदी स्वरूप बह रही है उनकी कीर्ति। क्या हो रही है? उनकी कीर्ति बह रही है। समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं कि मानो कि रंति देव की कीर्ति आज भी नदी स्वरूप बह रही है और उस नदी का नाम है चरमण नदी। क्या नाम है उसका? चरमण। समझे कि नहीं? वो नदी आज भी है और उस नदी का जो पानी है ना वो मटमैले कलर का है। किस कलर में है? मिट्टी कलर का है आज भी। क्यों? क्योंकि वो गाय के मूत्र और गोबर से है। जहाँ गाय हो तो मूत्र करेगी और गोबर करेगी तो पानी मटमैला होगा कि नहीं? तो आज भी वो नदी है। तो वही कह रहे हैं नदी रूपी कीर्ति आज भी उनकी बह रही है, अर्थात आज भी उस नदी को लोग देखते हैं, कहते हैं अरे वाह क्या रंति देव महाराज ने यज्ञ किया था। तो उनकी कीर्ति हुई कि नहीं? तो कीर्ति जो है आज भी फैल रही है। तो वही यक्ष कह रहा मेघ को भैया उस नदी को देखकर तो सम्मान पूर्वक क्या हो जाना? झुक जाना, अर्थात सम्मान पूर्वक उनके सामने आप झुकिएगा। समझे कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? अब यक्ष कहाँ पर है इस टाइम? देवगिरी पर्वत पर है कि नहीं? हाँ वही मेघ कहाँ पर है इस टाइम? देवगिरी पर्वत पर है। तो वही कह रहे हैं एनम शरवण भवम। क्या कह रहे हैं? एनम शरवण भवम। पिछले श्लोक में आपने पढ़ा कि जो कार्तिकेय भगवान थे उनको गंगा माता ने शंकर भगवान के तेज को नहीं धारण कर पाई तो उन्होंने कहाँ रख दिया था? शर रूपी उपवनों में रख दिया था कि नहीं? तो वही अर्थ है सरवण भवम मतलब सरकंडा। समझे कि नहीं? सरवण भवम मतलब सरकंडा और भवम अर्थात उत्पन्न होना। तो सरकंडे में कौन उत्पन्न हुए थे? तो वही कह रहे हैं शरवण भवम येनम। ठीक है? एनम मतलब इन कार्तिकेय जी की, इन कार्तिकेय और आगे कह रहे हैं देवम मतलब भगवान। समझे कि नहीं? एनम शरवण भवम देवम आराध्य। क्या कह रहे हैं? एनम
शरवण भवम देवम आराध्य। यक्ष मेघ को कह रहा भैया जब आप देवगिरी पर्वत पर पहुंच जाना, उनको स्नान इत्यादि करवा देना, तब क्या करना कि कार्तिकेय भगवान को, देव मतलब भगवान को, आराध्य अर्थात उनकी आराधना करना। उनकी क्या करना? आराधना करने के बाद उल्लंघिताध्वा, आराधना करने के बाद क्या करिएगा? उल्लंघिताध्वा, अध्वा मतलब मार्ग, मार्ग को उल्लंघित करना अर्थात पार करना। समझे कि नहीं? पहले क्या करना? कार्तिकेय भगवान की आराधना करना। एनम अर्थात इन कार्तिकेय भगवान की आप क्या करिएगा? आराधना करिएगा। उसके बाद उल्लंघी, आप मार्ग को पार करिए। समझे कि नहीं? आप क्या करना? मार्ग को पार करना। और जब आप मार्ग को पार करोगे तो मार्ग में आपको सिद्ध मिलेंगे। मार्ग में आपको क्या मिलेंगे? सिद्ध। तो देव, नाग, किन्नर, यक्ष इत्यादि ये सब देव कोटि में आते हैं, और उसमें सिद्ध भी आते हैं। कौन आते हैं? सिद्ध भी। तो सिद्ध से आपको वही समझना है। तो कह रहे जब आप मार्ग में पहुंचोगे, मार्ग पार कर रहे होगे, तो आपको कौन मिलेंगे? सिद्ध मिलेंगे। कौन मिलेंगे? सिद्ध लोग भी भगवान कार्तिकेय की आराधना करते हैं। उनको आते हैं, उनके सामने वीणा बजाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। किसको? कार्तिकेय भगवान को। तो वही यक्ष मेघ को कह रहा भैया जब आप मार्ग में जाओगे तो आपको कौन मिलेंगे? सिद्ध मिलेंगे। और जो सिद्ध हैं वो अपने सिद्धनाओं के साथ में होंगे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं सिद्ध द्वंद्वैहि। क्या कह रहे हैं? सिद्ध द्वंद्वैहि मुक्त मार्गः। क्या कह रहे हैं? सिद्ध द्वंद्वैहि मुक्त मार्गः। जो सिद्ध और सिद्धनियाँ हैं, उनकी जो पत्नियाँ हैं, वो तुम्हारे मार्ग को मुक्त कर देंगे। तुम्हारे मार्ग को क्या कर देंगे? मुक्त कर देंगे अर्थात आपके मार्ग को छोड़ देंगे, साइड में हट जाएंगे। क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप कहाँ गए? आपको पहले कहाँ कौन नदी मिली? नदी मिली कि नहीं? आप नदी के सामने झुके, अर्थात झुकना अर्थात आपने उस पानी को ग्रहण किया। समझे कि नहीं? झुकना अर्थात आपने पानी को ग्रहण किया। वही कह रहे हैं जब आप पानी को ग्रहण किए तो जल कण भयात, आपके मार्ग को क्यों छोड़ देंगे? कह रहे हैं इसलिए छोड़ देगा, इसलिए छोड़ देंगे जल कण भयात। जल मतलब पानी, कण मतलब बूंदे, भयात मतलब डर के कारण। आपके जल के बूंदों के डर के कारण आपके मार्ग को मुक्त कर देंगे अर्थात छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जो सिद्ध लोग होते हैं वीणी भी, क्यों छोड़ देंगे? कह रहे इसलिए छोड़ देंगे वीणी भी, वो वीणा बजाते हैं। सिद्ध लोग क्या बजाते हैं? वीणा। और वीणा में तारे होते हैं कि नहीं? और मेघ जहाँ जाएगा वहाँ बारिश करता हुआ जाएगा, और यदि बारिश के बूंदे उस वीणा पे पड़ जाएंगे तो वीणा खराब हो जाएगा। कह रहे हो वीणा खराब ना हो इसलिए तुम्हारे मार्ग को क्या करेंगे? मुक्त कर देंगे अर्थात आपके मार्ग को छोड़ देंगे। बात समझ में आई? तो वही कह रहे हैं इसीलिए मेघ को पहले कहाँ भेजा? देवगिरी पर्वत पर। और देवगिरी पर्वत पर उसने ऐसे नदी से मिलाया जिसमें रंतिदेव, महाराज रंतिदेव ने यज्ञ किया था, और यज्ञ में लाखों करोड़ों गाय उन्होंने दान में दिया। और जब दान में दिया तो उन गायों के द्वारा वहाँ क्या उत्पन्न हुई? अर्थात नदी उत्पन्न हुई। ठीक है? और वो नदी धरती पर परिणत नदी रूप में हुई। जो गायों का मूत्र था वो किस रूप में परिणत हुआ? नदी रूप में। ठीक है? और यज्ञ को किसने किया था? रंतिदेव अर्थात रंतिदेव महाराज ने। ठीक है? और उनकी कीर्ति उस नदी के द्वारा आज भी बह रही है। तो मेघ वहाँ गया, वहाँ से जल उठाया। ठीक है? जल उठाया तो जब वो मार्ग में जाएगा तो उसको कौन मिलेंगे? सिद्ध और सिद्धनाएँ मिलेंगी। मिलेंगी कि नहीं? तो ये जो सिद्ध और सिद्धनाएँ हैं मेघ के मार्ग को मुक्त कर देंगे। क्या कर देंगे? मुक्त कर देंगे। क्यों? कह रहा है जल कण भयात।
जल के बूंदों के भय के कारण तुम्हारे मार्ग को मुक्त कर देंगे। मेघ ने पूछा भैया क्यों? बोला इसलिए क्योंकि वो लोग वीणा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वीणा बजाते हैं। और जब वीणा बजाएंगे तो उसमें पानी ना पड़ जाए, क्योंकि आप जाओगे और बारिश करते हुए जाओगे तो बूंद उस पर ना पड़ जाए, इसलिए तुम्हारे मार्ग को मुक्त कर देंगे। तो मेघ तुम्हारा मार्ग भी साफ है, तुमने ऐसे पवित्र नदी का दर्शन भी किया, तो इतना करने के बाद आप आगे बढ़िएगा। तो आगे बढ़ते हुए आपको कहाँ जाना है? अलका। तो बस आज के लिए इतना ही।